नमस्कारम, मैं योगी वरुणानंद। इससे पूर्व की वीडियो में हमने कुछ बात की थी ब्रह्मचर्य के विषय में, क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे प्रश्न प्राप्त हो रहे थे जो कि अपनी समस्याओं को लेकर मेरे प्रिय बंधुजन मुझे प्रश्न पूछ रहे थे कि मुझे ये समस्या है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। अनेक भांति की कुछ अलग अलग स्थितियों के साथ वो विवरण दे रहे थे, लेकिन मुझे यह अनुभव हुआ कि इन अलग अलग विषयों पर बात करने से अच्छा है कि किसी एक ऐसे विषय पर बात कर ली जाए जिससे कि इन सभी समस्याओं का निस्तारण हो जाए, और वह है ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य मात्र आपके शरीर के लिए नहीं, ब्रह्मचर्य केवल इन व्याधियों से बचने के लिए नहीं, ब्रह्मचर्य आपके जीवन की सफलता के लिए, ब्रह्मचर्य आपकी ऊर्जा के लिए, क्षमता के लिए, ब्रह्मचर्य आपकी क्षमताओं के सही प्रकार से प्रयोग करने के लिए। क्योंकि हमारी अधिकतर ऊर्जा आज के समय में कहाँ पर व्यय हो रही है, यह हमें देखना पड़ेगा। अधिकतर ऊर्जा का अर्थ मेरा यह है कि अधिकतर समय भी हमारा कहाँ लग रहा है, धन भी कहाँ लग रहा है, हमारा बल भी कहाँ लग रहा है, हमारा पौरुष कहाँ नष्ट हो रहा है। इन सभी विषयों पर अगर हम दृष्टि डालते हैं तो बात एक ही सामने आती है कि हमारी जननेंद्री हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। और जब ये स्वच्छंद रूप से हम इसके साथ बहे चले जाते हैं तो फिर ये सारी की सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। और मेरे एक प्रिय बंधु का प्रश्न यह भी था कि हम अपनी पढ़ाई में भी हमारा मन नहीं लग रहा है, हम किस तरीके से इन सब स्थितियों से बाहर आकर के जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। प्रियजनों, मेरा आपसे ये आग्रह भी है और ये अनुरोध भी है कि आप इस जीवन की संजीदगी को समझें, आप इस जीवन के महत्व को समझें, आप ये समझें कि ये इतना मूल्यवान जीवन है, इसको कैसे सार्थक बनाना है। क्या एक क्षणिक सुख के लिए, क्या फिर हम केवल अपने आज में कुछ थोड़ा सा आनंद देखते हुए अपने पूरे जीवन को नष्ट कर सकते हैं? क्या जो जीवन इतना आदर्श बन सकता था कि जिसका उदाहरण व्यक्ति देते और जिनका उदाहरण हम खुद देते हैं, जो हमारे महापुरुष हुए हैं, हम उस जीवन को वहाँ ले जा रहे हैं, वहाँ खड़ा कर रहे हैं जहाँ पर उपेक्षित भाव से हमें देखा जाए, जहाँ पर यह कहा जाए कि इन व्यक्तियों का संग न करें, इससे आपको हानि हो सकती है। ऐसा हमें नहीं बनना है, हम ऐसा बनने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, क्योंकि हम इस आर्यव्रत, हम इस भारतवर्ष में पैदा हुए हैं, जन्म हुआ है, ये हमारा सौभाग्य है। हमें ऐसी संस्कृति मिली है, हमें ऐसा मार्गदर्शन मिला है, हमें हमारे ऋषियों से, हमारे ग्रंथों से, हमारी साधना पद्धति से। अगर वहाँ पर हमने अपनी ऊर्जा को और क्षमता को लगा दिया तो हम अपने जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं। मैं इस विषय पर कई बार बात करता हूँ कि ऊर्जा हम सब के अंदर विद्यमान है। उस ऊर्जा को कोई व्यक्ति ऐसे स्थान पर लगाता है जहाँ पर वो नष्ट होती चली जाती है, हमें कमज़ोर बनाती चली जाती है, क्योंकि उस ऊर्जा का नाश होता है। और उसी ऊर्जा को उस स्थान पर भी लगाया जा सकता है जहाँ पर वो हमारा आत्मबल बढ़ाती है, जहाँ पर आत्मविश्वास बढ़ाती है और एक संकल्प शक्ति हमारी दृढ़ कर। थोड़ा सा ध्यान दें, अपने जीवन का अवलोकन करें और ये समझें कि हमें अपनी स्थिति को निरंतर सुधारते हुए एक बेहतर स्तर पर लेकर के जाना है। जब आप उस स्तर को प्राप्त कर लेंगे तो आपके लिए सभी प्रश्न ये निरर्थक हो जाएंगे कि हमारा मन नहीं लगता है, हम अपने जीवन में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आपको अपने आप को एक सही लक्ष्य भी देना है और इस जीवन के महत्व को समझना है। अपने भविष्य के आगामी कुछ वर्षों के तरफ देख करके कुछ कल्पना करें कि वो किस दिशा में जा रहे हैं, फिर ये कल्पना करें कि उनको कितना बेहतर बनाया जा सकता है। दोनों ही प्रश्न के आपके पास उत्तर होंगे। ये भी उत्तर होगा कि अगर इसी तरह से हम जीते रहेंगे, इतनी ही लापरवाही से जीते रहेंगे, तो हम बहुत सारी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ेगा। और ये उत्तर भी होगा कि इसी जीवन को बहुत सुंदर और बहुत ही आनंदमय भी बनाया जा सकता है, छोटी सी सावधानी के आधार पर। तो ये आपकी ऊर्जा है, इसको कहाँ पे लगाना है ये आपका निर्णय है, आपकी संकल्प शक्ति है जो आपको एक नया जीवन, नया बल दे सकती है। ये छोटा सा संदेश मेरा आपके लिए है, क्योंकि आप सभी मेरे लिए प्रिय हैं और आपका भविष्य इस देश का भविष्य है। हम सब एक साथ ही बढ़ सकते हैं, हम केवल कोई एक अकेला विकास नहीं कर सकता। इसीलिए कहा गया है कि संगच्छद्वम संवर्धद्वम संवो मनासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जनाना उपासते, कि हमें साथ में चलना है, साथ में बढ़ना है और ऐसा आचरण करना है कि जिससे देवतागण भी हमारी सम्मान करें, हमारी उपासना करें। ऐसा व्यक्ति बन सकता है, व्यक्ति देव बन सकता है।
ये संभव है और ये केवल हमारे निर्णयों के ऊपर, हमारे जीवन के प्रति संजीदगी के ऊपर निर्भर करता है। तो एक छोटा सा संकल्प आपके जीवन को बदल सकता है, छोटा सा परिश्रम आपको एक नया व्यक्तित्व दे सकता है। तो क्यों ऐसे संकल्प ना किए जाएं और क्यों इस जीवन को और अधिक बेहतर और आनंदमय ना बनाया जाए। आप सभी से मेरा एक और आग्रह है कि मेरे इंस्टाग्राम से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर मैं बहुत सारी आपके साथ चीज़ें साझा करता रहता हूँ और आपके यदि कोई प्रश्न होते हैं उनके उत्तर भी वहाँ पे सहज ही आपको प्राप्त होते रहेंगे। एक एक प्रश्न का उत्तर मैं वहाँ पर देने का प्रयास करूँगा। तो सभी बंधुओं से मेरा आग्रह है कि साथ में आएँ, एक सुंदर, बेहतर, एक ऊर्जावान एक परिवार का निर्माण हम कर सकते हैं, साथ में बढ़ सकते हैं, साथ में विकास कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।